किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी को कसूरवार ठहराया है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सरकार ने जिस तरह किसानों की लगातार उपेक्षा की, उसी वजह से किसानों की नाराजगी आक्रोश में बदली। अखिलेश ने यह भी कहा कि जो हालात बने हैं उसके लिए बीजेपी ही जिम्मेदार है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया कि बीजेपी सरकार ने जिस प्रकार किसानों को निरंतर उपेक्षित, अपमानित और आरोपित किया है, उसने किसानों के रोष को आक्रोश में बदलने में निर्णायक भूमिका निभाई है। अब जो हालात बने हैं उनके लिए बीजेपी ही कसूरवार है। बीजेपी अपनी नैतिक जिम्मेदारी मानते हुए कृषि कानून तुरंत रद्द करे। लाल किले पर 26 जनवरी को हुए बवाल के बाद आज लाल किले में सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। प्रदर्शनकारियों के एक समूह ने सोमवार को किले के पोल पर चढ़कर निशान साहिब झंडा फहराया था। मंगलवार को किसानों के हिंसक प्रदर्शन और लाल किले पर धार्मिक झंडा फहराए जाने की घटना को गृह मंत्री ने बेहद गंभीरता से लिया। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर आपात बैठक बुलाकर राजधानी में अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए। सभी धरोहरों और संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती होगी। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा के संबंध में दिल्ली पुलिस ने अब तक 22 एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पुलिस स्टेशन में भी आईटीओ पर हुई हिंसा के संबंध में एक मामला दर्ज किया गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक इसके साथ ही एफआईआर की संख्या 22 हो गई है। कुछ अज्ञात प्रदर्शनकारियों के खिलाफ नया केस दर्ज किया गया है। उनमें उस किसान का भी नाम शामिल है जिसकी सोमवार को ट्रैक्टर पलटने से रैली के दौरान मौत हो गई थी। दिल्ली में पिछले कई दिनों से किसानों के प्रदर्शन और ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र का बयान सामने आया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि भारत सरकार शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन, लोगों के जमा होने की स्वतंत्रता और अहिंसा का सम्मान करे। प्रवक्ता ने इससे पहले भी कहा था कि लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता का यह ताजा बयान दिल्ली में भड़की हिंसा को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में था। इससे पहले संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता ने कहा था कि जहां तक भारत का सवाल है तो मैं वही कहना चाहता हूं कि जो मैंने इन मुद्दों को उठाने वाले अन्य लोगों से कहा है, यह कि लोगों को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है और अधिकारियों को उन्हें यह करने देना चाहिए। 26 जनवरी का दिन पिछले 21 सालों का सबसे ठंडा दिन रहा। सफदरगंज में दिल्ली के बेस वैधशाला का न्यूनतम तापमान 2.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिल्ली में आज सामान्य से 7 डिग्री सेल्सियस कम तापमान दर्ज किया गया और गंभीर शीतलहर की स्थिति देखी। इससे पहले अब तक का सबसे ठंडा गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2008 का था, जब पारा 4.1 डिग्री तक पहुंच गया था। सिर्फ दिल्ली ही नहीं, उत्तर प्रदेश के अनेक इलाके भीषण ठंड की चपेट में हैं और गलन भरी सर्दी से जल्द राहत के आसार भी नहीं नजर आ रहे। आंचलिक मौसम केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाके प्रचंड शीतलहर की चपेट में रहे। कुछ स्थानों पर जबरदस्त गलन भरी सर्दी महसूस की गई। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश की अयोध्या, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ समेत अधिसंख्य मंडलों में दिन के तापमान में भी खासी गिरावट दर्ज की गई। इसके अलावा गोरखपुर, अयोध्या, प्रयागराज, कानपुर, बरेली, आगरा और झांसी मंडलों में भी दिन का तापमान सामान्य से काफी नीचे रहा। इस दौरान कई इलाकों में घना कोहरा भी छाया रहा। देश में कोरोना वायरस महामारी घट रही है, लेकिन केरल में मामले बढ़ते ही जा रहे हैं।
7 महीने के बाद सोमवार को ऐसा दिन था जब देश में कोरोना वायरस के केसेस 10,000 से कम दर्ज किए गए। तब यह आंकड़ा 9,110 के बीच था। हालांकि मंगलवार को फिर से केसेस बढ़ गए और भारत में कोरोना के कुल 12,673 मामले दर्ज किए गए। मंगलवार को केरल में 6,000 से ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस दर्ज किए गए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि देश के कुल कोरोना मामलों में आधे से ज्यादा अकेले एक ही राज्य केरल में मिले। केरल में मंगलवार को 6,293 नए मामले दर्ज किए गए। एक दिन के अंतराल के बाद ये मामले फिर से 6,000 के ऊपर पहुंच गए। वहीं देश के अन्य राज्यों को एक साथ मिलाकर 6,445 नए मामले दर्ज किए गए। केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस के 6,293 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के मामले बढ़कर 8,99,932 हो गए, जबकि 5,290 और लोगों के इस संक्रमण से ठीक होने से प्रदेश में इस बीमारी से ठीक हो चुके लोगों की संख्या बढ़कर 8,24,466 हो गई।